जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अपने वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करता हूं जहां पे मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन को ब्रेक किया था। मैंने डेरिवेशन बताया था, कैसे बताया था। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू द फ्लूइड ऑफ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। इट्स मीन मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट इन द पाइप, और किसी भी पाइप पे आप कंसीडर करेंगे वो क्या होगा? कांस्टेंट। और दूसरी शर्त क्या है? ये आइडियल फ्लूइड के लिए हम लोग फॉलो करते हैं। इट्स मीन आइडियल फ्लूइड आर दोस फ्लूइड वेयर द इनकंप्रेसिबल एंड इन विस्कस। इट्स मीन विस्कोसिटी वहां जीरो है और वो कंप्रेस नहीं हो रहे। इट्स मीन द डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या डेंसिटी सेम है। सो हमने यहां पे डेरिवेशन किया और हम अपने क्वांटिटी, तो मास इनलेट इज इक्वल टू मास आउटलेट, और जब मास इनलेट इज इक्वल टू मास आउटलेट किया तो हमने वैल्यू रखी रो इंटू A1 V1 इज इक्वल टू वॉट? रो A2 V2। रो कैंसिल हो जाएगा जनाब। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। It is depend upon this parameter and this is called the this is called the proportionality, or this is called the continuity equation। ठीक है, let's start with the topic hydraulic turbine। बहुत इंपॉर्टेंट, यही भी आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक है। हाइड्रोलिक टरबाइन क्या है? आपसे पूछता है टरबाइन, एंड फिर आपसे कहता है हाइड्रोलिक टरबाइन, फिर इसके बाद कहता है आप उसके क्लासिफिकेशन बताइए कितने तरह की टरबाइन होती है। सो बेसिकली व्हाट इज टरबाइन? तो आप लोग को मैं पहले स्टेटमेंट की तरफ ना ध्यान देते हुए मैं बताता हूं। हाइड्रोलिक का मतलब होता है वाटर, और टरबाइन का मतलब है कोई मशीन। अब टरबाइन कर क्या रहा है? टरबाइन एक प्रकार की ऐसी मशीन होती है जो किसी एनर्जी को यूज करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी इज समथिंग टू रन, वो किसी चीज को रोटेट कराने के लिए काम आए। समथिंग इज पावर जनरेटेड। सो टरबाइन की फिनोमिना को जरा समझते हैं। तो टरबाइन इज द मशीन विच यूज द सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज द वाटर। वो वाटर की भी एनर्जी को यूज कर सकता है एंड कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल वर्क। एंड मैकेनिकल वर्क क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रन द शाफ्ट, उसको शाफ्ट, एंड दिस शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द जनरेटर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक टरबाइन। मतलब व्हाट इज द मीनिंग? हाइड्रोलिक टरबाइन क्या है? हाइड्रोलिक टरबाइन का क्या है कि एक टरबाइन एक प्रकार का यंत्र है, एक मशीन है, और वहां पर क्या हुआ, इनलेट पे जो एनर्जी आ रही है, इनलेट पे किस तरह से आ रही है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। इनलेट पे जो एनर्जी का माध्यम है वो है आपका वाटर, और वाटर के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर की एनर्जी को यूज करके एक शाफ्ट को चलाया जा रहा है, और उस शाफ्ट को जनरेटर से कपल कर दिया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक एनर्जी, और सिंपली द पावर प्लांट इज वर्किंग ऑन दिस hydraulic turbine. So what is the hydraulic turbine? It is a machine which use the raw energy, and the raw energy is the water. Raw energy is called the water of a substance, and raw energy of the substance, and convert into a mechanical energy, and this mechanical energy is used in running a electrical energy. This energy is used to run a generator, and which is directly coupled to the shaft of hydraulic turbine, which is directly coupled to the shaft of turbine. This is called the hydraulic turbine. Mean, अब देखिए सिंपल आते हैं, एक सिंपल की बात है। अब क्या अरेंजमेंट अभी दिमाग में आप लोग के जा रहा होगा, कैसे अरेंजमेंट है, किस तरह से कर रहा है, अभी सारा मैं डायग्राम लाऊंगा, आपको बहुत चीज क्लियर है। मतलब पानी की ऊर्जा को यूज करना, और पानी की ऊर्जा को यूज करके किसी चीज को घुमाना, दैट इज कॉल्ड शैफ्ट, और उस शैफ्ट से जनरेटर को कनेक्ट कर देना। क्यों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड द टरबाइन। सो व्हाट इज द टरबाइन? टरबाइन is a type of the machine which use the energy to run to convert into a mechanical energy, and mechanical energy is converted into to generate the electricity. That type of the machine is known as the टरबाइन। अब जब मैंने वर्ड को लिया है हाइड्रोलिक टरबाइन, मैंने डिस्कस क्या किया है? मैंने डिस्कस किया है कि ये है क्या? हाइड्रोलिक टरबाइन है। जब मैं डिस्कस कर रहा हूं हाइड्रोलिक टरबाइन के लिए, तो मैं जरा वर्डों को तोड़ता हूं। हाइड्रोलिक का मतलब होता है वाटर, हाइड्रोलिक मीन वाटर, एंड टरबाइन मतलब इट इज अ टाइप ऑफ मशीन।
तो टोटली कैसा और मशीन और टर्बाइन्स मीन पावर, टर्बाइन्स मीन पावर टू जनरेट द पावर, दैट इज कॉल्ड पावर. सो वाटर, तो हाइड्रोलिक टर्बाइन इज टोटली कॉल्ड एज अ वाटर पावर. इट्स मीन द प्रिंसिपल ऑफ द टर्बाइन कैसे वर्क करता है. हाइड्रोलिक टर्बाइन की बात करूं तो सिंपली इट्स टेक, मतलब सपोज दिस इज द मशीन, कोई मशीन है, मैंने अभी मैं चित्र नहीं दे रहा हूं, मुझे चित्र आपको अंदर आगे वाले स्लाइड में एक एक क्लियर करूंगा कि ये आपकी हाइड्रोलिक टर्बाइन लगी हुई है. तो ये इनलेट पे अपने क्या लेता है, वाटर एनर्जी ले रहा है. इनलेट पे आपका वाटर आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैसे ले रहा है, और इससे क्या कर रहा है, शाफ्ट को रन करा रहा है. और शाफ्ट से रन करके इसने जनरेटर को कनेक्ट किया है, जनरेटर को कनेक्ट किया है, और जनरेटर से ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है. इट्स मीन ये जो डिवाइस जो आपको दिख रही है, ये डिवाइस क्या होता है, इसमें कितने पार्ट होते हैं वो अभी डिस्कस होगा, और कौन कौन सी मशीन होती है वो सब डिस्कस होगी. लेकिन ये कर क्या रहा है, पानी की ऊर्जा को लेके उसको कन्वर्ट कर रहा है अपने शाफ्ट को घुमाने के लिए, और उस शाफ्ट को कपल्ड किया जा रहा है जनरेटर के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. सो प्रिंसिपल क्या है टरबाइन का, हाइड्रोलिक एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी को लेके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और मैकेनिकल एनर्जी से इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाना. इट इज क्लियर, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोलिक. मैकेनिकल एनर्जी डेवलप्ड बाय टरबाइन इज यूज्ड टू रन अ इलेक्ट्रिक जनरेटर. देखिए बार बार मैं वही वर्ड को बोल रहा हूं कि मैकेनिकल एनर्जी जो डेवलप हो रही है, जो शाफ्ट रोटेट हो रहा है, उसको यूज करते हैं टू रन अ इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड कपल टू द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन. जैसे मान लीजिए ये शाफ्ट है टरबाइन का, और इसी शाफ्ट से क्या करते हैं हम, जनरेटर के शाफ्ट को कनेक्ट कर देते हैं. तो इससे क्या होता है, जनरेटर जब हमारा चलने लगता है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है. सो पानी की ऊर्जा आई, पानी की ऊर्जा ने क्या किया, टरबाइन के ऊपर कुछ किया. टरबाइन के पार्ट्स हैं, जैसे जैसे आप स्लाइड को समझेंगे. और इसके बाद क्या हुआ कि वो टरबाइन रोटेट की, उससे क्या हुआ, शाफ्ट रोटेट किया. जब शाफ्ट रोटेट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी बन गई, और इसी शाफ्ट को मैंने जनरेटर से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया. सो पूरा फंडा इसका क्लियर. तो हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर इज अ मोस्ट चीपेस्ट सोर्स ऑफ पावर जनरेशन. सो जितना पानी के द्वारा जो पावर जनरेशन किया जाता है वो बहुत सस्ता है भारत में और कहीं पर भी, क्योंकि पानी आपका अवेलेबल है, उसको बस डिजाइन करना है आपको मशीन का है. सो सिंपल वे में मैं पूछूं कि व्हाट इज द hydraulic turbine, in the simple word we can say that it is a type of machine which use the energy of water and it is converted into a mechanical energy, and mechanical energy is used to run the run electric generator and which is coupled to the shaft of the turbine. ठीक है, ओके, थैंक यू. नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बढ़ता हूं, मैं करता कैसा हूं. आपके क्वेश्चन में जाता है कैसे करेंगे. सो आपके पहाड़ों के ऊपर आपने एक शब्द सुना होगा, डैम. हम पहाड़ों के ऊपर अवेलेबिलिटी, आपको मालूम है पहाड़ों से पानी रिस रहा है, तो वहां पे मैंने क्या किया, पहाड़ों के ऊपर मैंने एक डैम बना दिया. जहां पर स्रोत है वहां पर डैम एक प्रकार का रिजर्वायर है. उस डैम में क्या किया, मैंने पानी को भर लिया. ये डैम में मैंने पानी, और उस डैम से मैंने पाइपलाइन यहां पर बिछाई. ये जो पाइपलाइन है वो इंक्लाइंड वे में लगाई जाएगी. तो वो इंक्लाइंड वे में पाइपलाइन आती है, और पाइपलाइन आते हुए एक प्रकार की डिवाइस लगती है. अब मैं नाम नहीं लेता हूं. इस डिवाइस में क्या होता है कि ये डिवाइस गोलाकार की होती है, और इसके ऊपर सरफेस पे क्या होती है, कटोरी नुमा ब्लेड लगी रहती है. कटोरी नुमा ब्लेड लगी रहती है. अब मैं सस्पेंस थोड़ा हटाता हूं, मैं क्लियर करता हूं. क्या हुआ, डैम में बहुत ज्यादा पानी आपका स्टोर है. जैसे ही डैम से पानी छोड़ा जाता है तो ये पाइप के सहारों से बहुत तेजी से फ्लो रेट से, बहुत वेलोसिटी से क्या करता है, आता है. और कहां पे आता है, नोजल पे आ जाता. नोजल क्या करता है, आपको मालूम है, वेलोसिटी को बढ़ा देता है. नोजल पहले तो बहुत तेजी से वो पेनिस्टो, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर डैम बना हुआ है, और डैम से वो इतनी ऊपर से जब पाइपलाइन के थ्रू इंक्लाइंड वे से आता है तो उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा होती है, और जैसे ही नोजल से पास करता है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा, और जैसे ही नोजल से निकल के ये ब्लेड के ऊपर रोटेट करता है तो क्या करती हैं, ब्लेड बहुत तेजी से घूमने लगती हैं. जब ब्लेड बहुत तेजी से रोन करती हैं तो आपका जो ये शाफ्ट होता है, टरबाइन शाफ्ट, ये क्या करता है, ये आपका शाफ्ट है, ये टरबाइन शाफ्ट. ये टरबाइन शाफ्ट क्या करता है,
आपका रन करने लगता है और इसी टरबाइन शैफ्ट जैसे ही रन करता है इसके पास हम जनरेटर को कनेक्ट कर देते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो आपके सस्पेंस